आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। आपको अल्लाह हाफिज कह दिया, आप लास्ट बार कह दो अल्लाह हाफिज। इलिया साहब, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुरान का हुक्म है अगर नहीं जानते हो तो जानकार आदमी से सीखना चाहिए। तो आपके नजदीक डॉक्टर जाकिर नाइक जानकार आदमी है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। चलिए, जाकिर नाइक की तो बात छोड़ी, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नजदीक मर गया कहता है। आपके नजदीक क्या नाम, तारिक जमील साहब तारिक जमील साहब तो देवबंदर है ना, उसको बातें मत कीजिए। तो फिर यही तो बात है, वो लोग आपको मुशरिक समझते हैं, आप उसको गुस्सा के रसूल समझते हैं। वो लोग तो काफिर है, हम लोग को फतवा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमानों में टुकड़े करने में लगे हुए हैं। आप लोग देवबंदी है ना, मुसलमानों के देवबंदी है ना, इसलिए गुस्ताखे रसूल है वो सब, उसकी बातें ना करें। वो सब हम लोग काफिर का फतवा हमारी किताबों में मिलेगी। भाई आप लोग दूध के धुले हुए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताबों में, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। में आप अष्ट बहिश पढ़ लीजिए, अष्ट बहिश पढ़ लीजिए, आप तज़किरतुल औलिया पढ़ लीजिए, आप तज़किरतुल औलिया आप सब पढ़ लीजिए। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं है। क्या पढ़ना, कुछ सीखना। अगर जिस के बारे में एतराज होंगे ना, वो पेश कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। इल्मी बात कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, चलिए रखता हूँ। अच्छा इलिया साहब, मेरे दोस्त भी कहने लगते हैं कि उसको हिदायत नहीं मिल सकती। भाई आप रखो फोन। नहीं, आपको हिदायत नहीं मिल सकती, आपको देना है ना यार। आप गलत हो गए हो ना, मुसलमानों से कट हो रहे हो। ये तो मैं बात करो, आप एक दूसरे को गलत ही समझते हो। गलती किसको गलती किससे? आप लोग मुसलमानों में टुकड़ा करने में लगे हो ना। आपने टुकड़ा कर रहे हो यार। अभी मुसलमान लोग, मैं कहता हूँ नमाज से मुसलमान मानते हैं। मुसलमान लोग आपको क्यों रोका है? क्यों रोका है? नहीं है क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमें? मस्जिदों से क्यों रोका आपको? नहीं आने के लिए क्यों बोला है? जानते हैं आप फितना फैला रहे हो ना। क्या फितना फैलाते हैं? अरे सबको इजाजत है क्या? किसी का बाप का घर है? कुछ भी आता जाता नहीं है और आप लोगों पे फितना फैलाते हो। कभी कहते हो कि तौबा करता हूँ, कभी नहीं करूंगा कहते हैं, कभी करेंगे। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए भाई, आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। और ये कल इस्तिमदाद लगैरिल्लाह में आपसे बात करूंगा और आपको अब देखिएगा पानी मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ। तो आप कहते हो कब्र की पुजारी कर रहे हो ना। तो कौन पूजा करता है? देखिएगा, जो सऊदी और बरवज़न यहूदी और गैर मुक़ल्लिदीन लोग हैं ना, जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी लोग मंदिर बनवा करके खुद पूजा करते हैं, तो उस पर उसकी बात को लेकर के कब्र पुजारी कब्र को कोई नहीं पूछता है, समझे। ज़ियारत के अगर कब्र पुजारी कहते हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सैकड़ों हैं, लाद देंगे तो आप चले जाइए कहीं मरघट में। अब मैं फोन काट दूंगा। ओके, मैं आपको हदीस और कुरान ही बताऊंगा। कल बात कीजिएगा इसमें। अब नहीं बात करेंगे, नहीं बात कीजिएगा। आप समझ गए हो कि आपके दिल को जब तक तौबा नहीं कराएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। ये अख्तर निजामी ऐसा आदमी है, समझे। दलाइल की दुनिया में वक्त नहीं होता सर। देखिए, दलाइल की दुनिया में दिन में तारा नजर दिखाने वाला। अगर आप कहते हैं ना, आप अगर कहते हैं कि इमाम शाफी को गलती लगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो मुस्तहिद है यार। आप बोल दीजिए, खता भी है, हदीस में मौजूद है। मैं बता रहा हूँ बार आपके जहन में क्या है, गोबर भरा है यार। मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं। मुस्तहिद जो होते हैं, आपके दिमाग में भरा है। मुस्तहिद जो होते हैं ना, आपके जहन गंदा है। मुस्तहिद होते हैं, खता पर भी उनको इज्तिहाद में सवाब है। अब मैं फोन काट दूं? आप जाइए, आप आज से तर्क रफ़े दिन छोड़िए यार, तर्क कीजिए और मुसलमानों से मिलकर रहिए, है ना। ऐसे कोई बहस न हो यार, मुसलमानों से मिलकर रहिए और ऐसे गंदे अकायद की तरफ ना रहें। अगर मुसलमानों से मिलकर रहना है तो सबको मुसलमान मान लीजिए पहले, फिर मुसलमानों से सबको मुसलमान, सब फिरके वाले थोड़े मुसलमान होंगे यार। मुसलमान मानते नहीं मानते, नहीं हो सकता है ना। अगर कोई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी को गाली दे, जिस जमात को रसूलुल्लाह ने जहन्नम की बशारत दी है, और जमात का अमीर कौन था? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अमीर कौन है? बशारत दिया है उसको।
कहा है ना, अम्मार को एक बाकी जमात करते अम्मार उसको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात को जन्नम की तरफ उसमें बुलाने भी वाले बात होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको क्या देखिएगा, बात करेंगे, आए मैं मैं हदीस दूंगा, हदीस के क्या हवाला हदीस देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा। इसीलिए गरीब तो हदीस का आपको कह झगड़ा रहा कर हूँ दिया। कि इल्मी बात कीजिएगा, एक मौजू में रह के बात कीजिएगा। ठीक है, हैं? रखता हूँ फोन। अच्छा जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ही आपको हिदायत दे सकता है ना। ठीक। हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही है? हाँ इसराइल साहब, क्यों आप इसराइल नहीं यार सर, इलियास, इलियास नाम है मेरा। इलियास साहब, जी, हाँ इसराइल बोलते क्या हैं। ये हुआ था, क्यों आवाज एक नहीं आ दोस्त, रही थी? पता नहीं है आपके मोबाइल क्या हुआ, दूसरे नंबर पे आप ही फोन किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसी अच्छा नंबर पे तो आया था बोल आपका रहे हैं फोन, नहीं ये, आया था? अब बता रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक। बताइए, आप कंटिन्यू वहां से कीजिए जहाँ पर आपने खत्म जी किया जी था। जी, बुखारी शरीफ के हदीस में भी मौजूद है, रफ़े यदैन का नहीं करने का भी है, नहीं करने का भी है। जी जैसे देखिएगा, हजरत जी, यहया बिन बुकैर ने बयान किया है, उन्होंने कहा कि हमसे लैस हदीस रजी नंबर अल्लाह दे, ताला अन्हु ने बयान किया, जी उन्होंने हदीस खाली नंबर, से बयान किया, सॉरी, उसने हदीस सईद नंबर। से बयान किया, उसने मोहम्मद बिन अमर बिन हामिल हलहला से बयान किया, उसने मोहम्मद बिन अमर बिन अता से बयान किया। दूसरी सनद भी मौजूद है इसमें, मैं सनद को छोड़ दे रहा हूँ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस चंद नंबर तो बता असहाब। दीजिए, जी, हदीस नंबर। हदीस नंबर बता दें, देख लीजिएगा, हदीस नंबर 828 है। 828, जी, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 828। नमाज तुम सबसे ज्यादा याद यानी है, तुम सबसे ज्यादा, मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधे तक जी ले जाते, जब जी आप रुकू करते तो घुटनों के को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और जी पीठ को झुका देते। जब जी रुकू से सर उठाते तो इस तरह सीधा खड़े हो जाते कि जी तमाम जोड़ सीधे हो जाते। जी जब आप सजदा करते तो आप अपने हाथों को जमीन पर इस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैले हुए होते और ना सिमटे हुए। पांव को उंगलियों के मुंह किबला की तरफ रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकअतों के बाद बैठते तो बाएं पांव पर बैठते। और आप लोग क्या करते हैं, रफे यदन करने वाले यानी ये इस हदीस के भी खिलाफ करते हैं, यानी अपने पैर को दाहिना तरफ निकाल देते हैं ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं, अब ये अहले हदीस लोग जो रफे यदैन करने वाले निकाल देता है, टांग चीर करके पढ़ता है, यानी टांग समेट करके पढ़ने का बुखारी मौजूद है ये इसमें। नहीं, और वो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। पांव उसका उंगली भी फैला हुआ नहीं रहता। और बहुत आदमी एकदम चौड़ा होके पढ़ते हैं, जैसे जो आदमी सीने में बांधते हैं, आप सीने में बांधते हैं ना। जी, मैं सीने में नहीं बांधता हूँ, नहीं नाक के बांधते हैं ऊपर ना, बांधता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाएं पांव खड़ा रखते, क्या करें, दाएं पांव खड़ा रखते, जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं आप बाएं नाक के पांव को ऊपर बिछा रखते हैं, देते, नाक के नीचे? नाफ के नीचे। हनफी लोग तो अमल करता है नाफ के नीचे वाले हदीस में, उसकी भी दलील मौजूद है। दोनों तरह की हदीस मौजूद है और दोनों ही सही हदीस मौजूद है। आप सुनना चाहेंगे उसके मुतालिक तो बता दूंगा इंशाल्लाह। वो बाद में, ये पूरे वो हदीस सुन ले इसमें। तो दो रकत के बाद बैठते तो बाएं पांव पर बैठते और दायां पांव खड़ा रखते। यही हनफियों ने इसी पर अमल करते हैं। जब आखिरी रकत में बैठते बाएं पांव को आगे कर लेते और दाएं को खड़ा कर देते, फिर मिकात पर बैठते। सही बुखारी जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 828 में मौजूद है। मैं आपको बता दिया इसमें, है ना। सही बुखारी। जी ओके। जी। तो इसमें रफ़े यदैन का, बुखारी में रफ़े यदैन भी मिलते हैं, रफ़े यदैन ना करने में भी मिलते हैं। ना करने पे पहले भी। एक बार भी मिला। तो मैं आपको ये इल्तिजा कर रहा हूँ, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया है कि मेरे तरीके और मेरे सहाबा के तरीके पे रहो, यानी अपना तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका जो होता है सुन्नत कहलाता है ना। जी बिल्कुल। और सहाबा किराम के जमात जो होती जमात है, इसीलिए अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। क्या कहते हैं? अहले सुन्नत व जमात, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के सुन्नत, उनकी पैरवी के एक नाम ही अहले सुन्नत व जमात है। जैसे कि हदीस पाक में मरवी है, आपको बताएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म दिए हैं हमें सहाबी लोगों के। हम लोग तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, लेकिन सहाबा जो देखे हैं उनकी पैरवी करना जरूरी लाजिम हो गया। क्यों? तो उन्हीं के भरोसे पर हमारे इस्लाम कायम है। उन्होंने रिवायत किए, बताया, तब पहुंचा है यह हदीस। तो बहुत बाद में नहीं लिखी गई ये हदीसें। लेकिन इमाम बुखारी के उस्ताद भी देखता हूं मैं, पहले नंबर सही हदीस जो
इनको मरवी है उसी को बता देता हूँ। इमाम बुखारी के उस्ताद का भी बता दूंगा, मुसन्नफ बिन अबी शैबा जो लिखते हैं, जी, मुस्लिम बिन अबी शैबा जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये जी सुने हैं ना? हाँ हाँ सुने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी उसमें भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रफ़े यदैन का तर्क करना उसमें भी साबित किए हैं वो मुसन्नफ बिन शैबा में। तो आप जहां पर रहते हैं पूरे हनफियुल मसलक वाले हैं, और जब दोनों तरफ के हदीस मौजूद है तो आप लोगों को रोकने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप उसे लोग देख करके तो आप दूसरे मसलक का इख्तियार करेंगे ना। मैं आपकी सारी बातें अब एग्री कर लेता हूँ, ओके, क्योंकि आप लॉजिक पर तो नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा कि जो चीज सुकून बर्बाद करती हो वो तो मुमकिन नहीं है, और अगर सुकून बर्बाद करती भी, और नबी ने फरमा भी दिया कि इससे नमाज का सुकून बर्बाद होता है, तो ये तो बहुत मैं कहता हूँ बुरी बात है कि हम ईदैन में रफ़ा यदैन कहते हैं। नहीं, ईदैन में तो हमारे पास दलील है ना। जो चीज सुकून बर्बाद करती हो वो करना ही नहीं चाहिए ना सर। आप क्या जैसे इस हदीस के मुतल्लिक़ भी हदीस में ईदैन में तो नमाज ईदैन में कहीं 6 तकबीर जायद के रफ़े यदैन, जी बता दे रहा हूँ। अगर तकबीर की बात होती तो चलिए मान भी लेते, लेकिन उसमें रफ़ा यदैन है ना। जी 6 तकबीर करके रफ़े यदैन है, तकबीर के साथ ही अल्लाह अकबर जो कहते हैं ना। चलिए तकबीर को, मैं तकबीर की बात ही नहीं, तकबीर है ना, वो है। देखिए कोई मैं बता दे रहा हूँ, आप क्यों करते हैं? मैं करता हूँ उसकी वजह बता दे रहा हूँ। रफ़े यदैन जो करते हैं ना, जिसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके रफ़े यदैन आप लोग करते हैं, जिसे कोई गैर मुक़ल्लिद हजरात भी करता है, तो उसमें उसके लिए हाथ उठाने के लिए तकबीर नहीं, लेकिन ईदैन में 6 तकबीरात जो रफ़े यदैन और नमाज वित्र में दुआए क़नूत से पहले किया जाने वाला रफ़े यदैन भी मनसूख हो जाना चाहिए। इसके एतबार से ये कहना चाह रहे हैं जिसे कि हनफी 5 वक्ता नमाज के लिए मनसूख मानते हैं। तो मेरी इस बात से तो तमाम हजरात से मैं इत्तफाक करेंगे कि हजरत जाबिर की ये हदीस पंजगाना नमाज के बारे में, किसी खास नमाज के बारे में नहीं है। ये खास नमाजें जो साल में एक बार आते हैं, नमाज ईदैन या वित्र के बारे में नहीं है। लिहाजा ये बात नहीं, आप कंटिन्यू रखें। नहीं, इसी वजह से कि तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बाबुस सलात में दर्ज किया है, बाबुस सलातिल ईदैन, वो सही बात बाबुस सलातिल वित्र में नहीं। आपके लिए सही है, लेकिन ये कोई बंदबेस की बात नहीं है, ये किसी भी तरीके से मेल नहीं आती है। जी मैं बता, पूरे सुनेंगे तब ना। ये एक्सक्यूजेस हैं, सब बहाने हैं सर। नहीं बहाने नहीं, जो मुहद्दिसीन की शरह है ना, जो चीज सुकून बर्बाद करती हो वो कहीं भी नहीं चलती है। फिर जैसे पहले जो आयत उतरने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उसके बाद आयत जब उतरी तो उन्होंने वो मना किया और तर्क रफ़े यदैन को तर्क कर दिए। पूरी जिंदगी, आखिर जिंदगी जो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी साथ में थे, और सहाबा ने बताया कि इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, पढ़ करके बता रहे थे वो लोग। कई हदीस आपको बताया, मैं 1 2 हदीस 3 हदीस आपको बताया, लेकिन रफ़े यदैन करके पूरी मुकम्मल नमाज नहीं बता रहे। नहीं मुकम्मल नमाज कैसे नहीं बताए, पूरी मुकम्मल नमाज सलाम तक पढ़ करके बताए। 2 रकात नमाज, कुछ ऐसा है मुकम्मल नमाज नहीं बताई, वो उस तरह की नमाज बताई जिसमें वो उस सहाबी की जो गलतियां थी सिर्फ वही गलती हाईलाइट की। नहीं देखिएगा, वो हदीस में पूरा बाप बांधा है सर, आप देख लीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो पूरी जिंदगी साथ में रहे, तो कहे कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ। हाँ, मैं अब तुमसे बेहतर नबी की नमाज को जानता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़कर दिखाता हूँ कह करके है। तो ये कहकर नमाज पढ़ाई उन्होंने, क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई, तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं। वो नहीं है जनाब, वो नहीं है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादल वेसाल की बात है ये। और सहाबी लोगों को बता रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह पढ़ते थे। शायद वो लोग देखे होंगे रफ़े यदैन करते हुए को, तो हदीस पहले थी। और आप ये रफ़े यदैन करके कोई सहाबी बताया नहीं, एक भी हदीस नहीं है। ओके ठीक है। अब मानते हैं क्या? इसको मानते हैं? वो तो मैं आपको बताऊंगा, तब आप कहेंगे ना कि हाँ ये बात भी सही है। देखिए, अब मुझे आप बता दीजिए कि इमाम अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कौन सी गुनियतुत तालिबीन है ना उसकी किताब? जी गुनियतुत तालिबीन उनके तरफ मंसूब है, लेकिन बहुत सारी एडिशन उसमें तब्दील कर दिए गए।
देखिए देखिए बहुत ये वाह वाह। नुस्खों में देखिएगा उसमें मेरे उसमें पास नमाज का तरीका मेरे कौन पास सा लिखा है? देखिए नमाज के मुतालिक लिखा है उसमें नमाज का जी, तरीका वो कौन सा इमाम लिखा है? शाफी के मसलक के हैं, अब आप इसलिए मतलब पे आ गए। जी मैं अब आप बता दे रहा मतलब हूँ। पे देखिए, इमाम हम यहाँ शाफी पर रहमतुल्लाह अलैह के 1 नजदीक मिनट, जो आप 1 मुस्तहिद है मिनट ना, में यहाँ पर जो आप मुस्तहिद हैं, एक बात आप सुनिए 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट में सिर्फ होल्ड पे रखना चाहूंगा, सिर्फ जी 1 ही मिनट, मुझे काम है ना इसलिए। हाँ मुँह क्यों समय काटो को अच्छा करवा भाई ने मुझे काटो करवा काटो खुल्लो હોય ને તો કરાવી નાખી, નો હોય ને તો કાઈ નહીં, બરાબર છે? તો એક કામ કરીને ईदैन के गाड़ी में जा, रफ़े यदैन मार्केटिंग इसलिए यार्ड नहीं में। करते 1 मिनट हैं मैं बात कर रहा हूँ तर्क दूसरे नहीं से, करते ओके? हैं कि इसमें सही हदीस मौजूद है और इसमें तर्क और ईदैन के लिए कहीं से हदीस साबित नहीं है, इसलिए ईदैन में रफ़े यदैन किए जाते हैं। तमाम मोमिनीन मोमिनात से इसके बारे में दूसरे हदीस इसके मुकाबिल में नहीं है। फतावा उलमाए अहले हदीस में भी आप लोगों में ये बात लिखी हुई है, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 283 में मौजूद है कि सुने। और इसीलिए ईदैन में हम लोग रफ़े यदैन करते हैं, क्यों? तो इसके मध्य मुकाबिल में कोई दीगर अहादीस मनसूखियत के नहीं है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, सामिईन किराम को कुछ बता दे रहा हूँ वक्त में। बताएं, आप मुझसे बात कर रहे हैं या दूसरे से बात कर रहे हैं? जी बताएं बताएं, आप बोलें क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरा दूसरा काम कर रहा था इसलिए। जी 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 हाँ, तो हम कहाँ पर थे? जी हम कहाँ पर थे यार? या अल्लाह, आप भूल जाते हैं। मैं देखिए यहाँ पर मेरा गाड़ी का कांटा भी करवाना है यार, वहीं से गाड़ी आई। अच्छा, ईदैन में रफ़े यदैन करने का अहादीस तो मौजूद है। वो सारे वो बहाने हैं, वो तो वो सब ये नहीं, ईदैन के बहाने मत करें, हदीस जो मौजूद है ना, हदीस जो मौजूद है ना, अगर जो रफ़े यदैन साबित है ईदैन के लिए और तकबीर के साथ उसमें है। और रफ़े यदैन जो आप लोग करते हैं बगैर तकबीर के साथ, उसके लिए जो जिक्र से खाली होता है, जिक्र से जो खाली हो नमाज में, वो बिल्कुल लग़व में शुमार होते हैं। अब रही बात हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात जो कर रहे थे, बुनियतुत तालिबीन की बात, तो इसमें 3 नुस्खे मेरे पास मौजूद हैं जिसमें अलग अलग तहरीरात मिलते हैं। वो आप बाद में बताइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, आपने क्या कहा अभी कि जिसमें नुस्खे नहीं, वो क्या कहा, तकबीर के बगैर आप रफ़े यदैन करते हैं, कहा ना आपने? जी जी, तकबीर के बगैर रफ़े यदैन करते हैं। हाँ, तो क्या हमने घर से इजाद किया है? नहीं, वो तो हदीस में मौजूद है ना। हाँ, है ना। अब दूसरे जो हदीस जो हदीस में मौजूद है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आप तकबीर के बिना रफ़े यदैन करते हैं? देखिए जनाब, जब सुकून अख्तियार करने का हुक्म आया और रफ़े यदैन को तर्क साबित सहाबे किराम पढ़ करके बता रहे थे, तो आप सहाबी की पैरवी क्यों नहीं करते? तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ ना, सहाबा के पैरवी क्यों नहीं करते? मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि जो नमाज जो सिखाई जो रसूलुल्लाह ने, वो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, बताए हैं, लेकिन आप सहाबा और जो सहाबी समझे हैं ना, जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे हैं, हम नहीं समझ सकते। सहाबा के बराबर हमारे इल्म और आपका इल्म नहीं हो सकता है। ये तो बात गलत है। देखो, वो हमारे गलत है, ऐसा नहीं होता। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों सहाबी लोग गलत होंगे? आप बात को बटंदर क्यों बनाते हैं? मैंने नहीं कब कहा? सहाबा बरहक हैं, तस्लीम कीजिए। और आप मेरी बात सुनिए या फिर जाने दीजिए जी। आप सहाबी के पैरवी करेंगे या मैं आपकी बात सुनता हूँ ना, तो आप मेरी बात सुनिए प्लीज। जी जी बताएं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हजरत मालिक इब्न हुवैरिस को ही मुखातिब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, तुम वैसे ही नमाज पढ़ना और बाकियों को सिखाना। आप मेरी बात मुकम्मल वो अपने तरफ से ऐड मत कीजिए, सुन लीजिए, अपने तरफ से ऐड मत कीजिए। हदीस में क्या है? कौन सा शब्द? सल्लू कमा रअयतुमूनी, जैसा मुझे मैं पढ़ता हुआ दिखता हूँ वैसे तुम लोग नमाज पढ़ो और वैसे सिखाओ कह करके तुम लोगों ने दिया है। चलो ठीक है, आपकी बात में वो हदीस जो जितना है उतना ही कीजिएगा। वो हदीस कौन बयान कर रहे हैं? जी जी, मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मालिक रज़ियल्लाहु। और जो 737 वाली हदीस कौन बयान कर रहे हैं? 737 हाँ, मालिक इब्न हुवैरिस ही कर रहे हैं सर। जी।
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز رکوع تکبیر سے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع یدین کیا. جی وہ بھی تو مالک ابن حویرث ہی فرماتے ہیں نا، وہی جی تو روایت کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث حضرت مالک ابن حویرث ہی بیان کرتے ہیں. آپ کو میں بتا دے رہا ہوں. دیکھیے آپ میری پوری بات سن لیجیے سر. جی اور اس کے بعد اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. مالک جو کہے ہیں نا، دیکھیے آپ شاید میرا فون کاٹ دے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں نے دیکھیے آپ ماشاء اللہ آپ ایک عالم ہے، آپ کے پاس مفتی جتنا نالج ہے وہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں بہت سے عالم کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن نہیں آپ کے پاس نالج ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے، ایک منٹ میں کال آ رہا ہے مجھے. الیاس صاحب ایک منٹ جو مالک کی بات کر رہے ہیں نا، જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે یا اللہ તેમની તમારો કોલ હોલ્ડ پر રાખ્યો یا છે. اللہ ہولڈ میں رکھ دیا. કૃપા કરી مالک લાઈન کی પર رضی બન્યા اللہ રહો. تعالیٰ عنہ کی یہ آپ حدیث جس ویکتی سنایا سے بات کر تو رہے ہیں مالک رضی انہوں اللہ نے آپ تعالیٰ کے کال عنہ کو کی ہولڈ حدیث پر رکھا موجود ہے. ہے کہ وہ کرپیا دو لائن پر سدوں کے بنی رہیے. درمیان رفع The یدین کرتے person تھے. you are speaking with has put your اس call کو on مانے گا hold. یہ Please stay on the line. اسرائیل તમે જે صاحب વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે ایسا غضبناک તેમની کرتا તમારો ہے یہ કોલ لوگ، دیکھیے گا હોલ્ડ عجیب પર રાખ્યો تماشا છે. کرتا ہے. કૃપા કરી લાઈન પર બન્યા રહો. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو યાર્ડના કાંઠે વ્યા જાવ તમે. એક મિનિટ માર્કેટિંગ યાર્ડના કાંઠે વ્યા જાઓ. ત્યાં ભાઈ ઉભો છે ત્યાં الیاس કાંટો صاحب તૂટે છે. એક મિનિટ में यार कांटा तो मुझे करवा लेनी है गाड़ी का. اللہ 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 آپ فرصت میں رہیں گے کہ میں اطمینان سے بات کر رہا تھا. جی اب میری بات ہی کنٹینیو ہو رہی تھی، آپ کو تو اب سننا ہے. میری بات کنٹینیو تھی. الیاس صاحب آپ کہہ رہے تھے نا ابھی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ثابت ہے کہ یہ رفع یدین کرنے کا اس لیے ہم کرتے ہیں، تو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث مروی ہے دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے. مسند احمد بن حنبل ہم قائل ہیں دو سجدوں جی. ہاں درمیان رفع یدین کرتے ہیں. قائل ہوں جی. میں کبھی کبھار اس میں بھی کر لیتا ہوں، ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ تو بخاری کے خلاف ہو جائے گا نا. کیوں؟ امام بخاری کہتے ہیں رفع یدین دو سجدے کے درمیان نہیں کرتے ہیں کہہ کر کے یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 735 اپنے سے تحقیق کریں گے نا. دیکھیے کیا اس عمل کو منع کیا ہے؟ یہ رفع یدین سے نہیں کرتے تھے، ثابت ہوا نا. یہ ثابت ہے نا کہ وہ بھی ثابت ہے. سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے، وہ بھی ثابت ہے. اور دو سجدے کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ بھی ثابت ہے. ہاں ایک منٹ میں ایک فون آ رہا ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث میں موجود ہے. કોલ કર્યો છે الیاس صاحب હોલ્ડ પર રાખ્યો. آج آپ کو پانی پینی پڑے گی انشاءاللہ. دیکھتے رہیے. الیاس صاحب રાહુલ છે કે નથી? એક મિનિટ. રાહુલ નથી તો કાલ લઈ જજો ને બધાને. કાલે તરબૂચ આપી દઈશ બસ. બિલખૈર યા બદિયો તમને કહું તમે બધા કાલ આવજો. તમે તારે 2-3 જણા આવજો, બધાને તરબૂચ લઈ દેજો, બરાબર છે? જેટલા અત્યારે થવા ને એટલા ના હો. الیاس صاحب હા હો, કાલે આવજો તમે તારે. الیاس صاحب ہاں رفع یدین نہیں کرنے کا جب موجود ہو گیا بخاری شریف میں تو دو سجدوں کے درمیان جو سجدہ کیے جا رہے تھے وہ منسوخ ہو گیا. اور منسوخ والی حدیثوں میں عمل کرنا گویا کہ اپنے عمل کو زائد کرنا ہے، اور نمازوں میں عمل زائد کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کہ آپ عیدین میں رفع یدین کرنا بند کر دیجیے. میں وہ بھی بند کر دیں. عیدین میں تو دیکھیے جناب، عیدین کے مقابل میں عیدین کے مقابل میں آپ جو اس میں جو میں بتا دے رہا ہوں بنیاد الطالبین میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ کون سا لکھا ہے؟ نہیں، وہ رفع یدین کے پنجگانہ نماز الگ ہے جناب، اور رفع یدین کے نماز وہ فرض نہیں ہے. ارے جو نماز جو عیدین کی نماز فرض جانتے ہیں طالبین ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، اس میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے. اوکے تو آپ کہہ دیجئے نا کہ آپ ان سے بڑے عالم ہیں. دیکھیے مجتہد کے پیچھے آپ نہیں جاتے ہیں نا، وہ غلطی ہے آپ کی. آپ خود سے مجتہد ہو جاتے ہیں نا. میری بات آپ کو زیادہ نماز کا طریقہ معلوم ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے بتائیے اتنے باوجود بھی وہ کہتے ہیں، اتنے باوجود بھی اتنے مرتبہ والے بھی جتنے بھی دیکھیں گے سب مقلدین ہیں، لیکن آپ مقلد نہیں ہو، مرزا کے مقلد بن رہے ہیں نا. ہم رسول اللہ کے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد تھوڑے بولے جاتے ہیں کسی کو، وہ امتی بولے جائیں گے.
अरे सही बात है, चलिए उम्मती भी सही है, लेकिन क्या हम उनकी पैरवी नहीं करते रसूलुल्लाह की? पैरवी करने का हुक्म है पूरे सारी दुनिया में, किसको कहते लेकिन हैं? मुस्तहिद जो है ना, किसको कहते हैं? ये आप इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, इसलिए आपको मुकल्लिद क्या आ जाता है? तो हम रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। देखिए जनाब, क्योंकि दिन तो किताबों में है ना, कुरान हदीस में है। जी 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 जी। फिर आप तो फिर जरूर कैसे पड़ी मुकल्लिद बनने की? आप मुझे ये बता दीजिए। चलिए। जी जी, मुकल्लिद बनने की इसलिए जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? मुस्तहिद जो है ना, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सही सलामत रखे। मुस्तहिद समझे, बहुत ये भी आता है, बहुत रहम भी आता है मुझे। मैं तशद्दुद से बात नहीं करता हूँ किसी पर। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मौजूद है, मुझे हदीस नंबर आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, मुस्तहिद है ना, मुस्तहिद है ना। अब्दुल कादिर जिलानी साहब को नमाज का तरीका पता था या आप लोगों को सबको पता है? वो तो एक इमाम हजरत इमाम शाफी देखिए, ये एक्सक्यूज है, हम कुरान हदीस पर बात कर रहे हैं। जी जी जी, जो कुरान हदीस की बात बता दो, मैं कुरान हदीस से मैं अलग नहीं जाऊंगा। आपका ये कीदा है कि इमाम जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, उनको ये नहीं मालूम था कि रफ़ा दीन मनसूख हो चुका है? अगर मनसूख हो गया होता, क्या आपका ईमान नहीं है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया होता मुस्तहिद तो है ना, क्या वो पढ़ते हैं? मुस्तहिद, देखिए मुस्तहिद जो अब ये बात आएगी आपको। आप एक बात तो कायम रहिए सर। सुनिए हदीस सुना रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। तो इसमें ये हदीस है, आपको मिलेंगे ये मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर अव्वल में हदीस नंबर 528 में, मुझे और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर, अब अबू दाऊद शरीफ जो सही सीता में है 4291, और मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 247 में रावी बयान करते हैं, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। मतलब आपका कहना है कि देखिए, मैं आपकी बात सर समझ गया, आपका मेरी बात आप सुन लीजिए। मरफूअन हदीस रवायत है, ये हदीस को सुन लीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस उम्मत के लिए हर 100 साल के आखिर पर किसी ऐसे शख्स को भेजेगा जो उसके लिए उस दीन की तजदीद करेगा। ये मुस्तहिद होते हैं, जो मुस्तहिद दीन के तजदीद करते हैं और वो अच्छे समझते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म से नवाजता है, तो उसके पीछे उसके मसाइल जानने के लिए कुरान ने हमें हुक्म दिया, उनसे पूछो। अगर नहीं तुमको नहीं इल्म है तो इल्म वालों से पूछो, जब पूछेंगे तो उस पे अमल करेंगे, यही मुस्तहिद होते हैं। आपके नजदीक देवबंदी इल्म वाले नहीं है, देवबंदी तो देखिए देवबंदी लोग के नजदीक आप दोनों नहीं है, शियाओं के नजदीक आप सब नहीं है। देखिए जनाब, सब आप कोई इलियास साहब, देवबंदी को हम लोग क्यों बुरा कहते हैं उसके मैं बताऊंगा। ये शिया को क्यों कहते हैं, देखिए वो भी ये टॉपिक भी नहीं, मैं टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, आप ही मेरे रूट को बदलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बताते हैं। वो अलग से बताऊंगा, उस मौजू में हम लोग चेंज नहीं करना है। उस मौजू में देखिए, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाए, मैंने खुद आपसे कहा कि हम टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। वो जी, आप खुद मेरे पटरी उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी दूसरी बार मुझ पर तो ये मुस्तहिद की पैरवी जरूरी है। तो हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाफिउल मसलक के थे, लेकिन आप लोग गैर मुक़ल्लिदीन जो कह लिया जाए। आपका मतलब ये है कि अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो तो हम आपको रफ़ा दीन से नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उसकी कोई पैरवी ही कर नहीं सकता। थर्ड पार्टी की जिसकी अल्लाह रसूल ने गारंटी नहीं ली है, आप उसकी पैरवी करो तो हम आपको पढ़ने देंगे। देखिए जनाब, सर ये हमारी शराफत है कि हम बोलते हैं। इलियास साहब सुनिए, हदीस में रफ़यदैन भी साबित है, रफ़यदैन नहीं करने की भी साबित है, सजदे के दरमियान रफ़यदैन साबित है, रफ़यदैन नहीं करने की साबित है। नहीं ठीक है, सुन लीजिए, बात को सुनने की कोशिश कीजिए। नहीं सर, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ज्यादा नमाज का तरीका मालूम है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मालूम? नहीं, जो आप रूट मत चेंज कीजिए, मैं बता रहा हूँ। रूट नहीं, तो हदीसों में
इसराइल तो साहब, मैंने तारीफ इलियास कर साहब, ली है सर, मैंने इसमें इलियास साहब, पीएचडी कर ली है। आप सुकून पर बात करने की पहले बात कर रहे मैं थे, और जैसे 21 साल ईदेन की तक मैंने आपको ईदेन का देखिए, बताया तो आप हदीस में लाके सर, तो नहीं फिर या तो मैं लॉजिक बता पर दे रहा बात हूँ कीजिए इलियास, या हदीस पर इलियास बात साहब, कीजिए। इलियास साहब, मैं मैंने रात आपसे दिन कहा कि हजरत मालिक इब्ने अवेस गजवा तबुक में जाके मुसलमान बने हैं, और उनको सारी हदीसें वही रिवायत करते हैं, और उसके बावजूद उस गजवा तबुक के बाद हमारे आका कितने साल रहे या दुनिया में। या अल्लाह, कहाँ से पटरी को उतारते हैं यार, कहाँ मैं उतारते नहीं है, 13 आपको महीना सिर्फ या 14 महीना वन दुनिया में रफी रहे, तो यदीन क्या साहब, 13 या 14 महीने के लिए रफायदीन छोड़ देना था? नहीं यार रफी वो यदीन फरमाते हैं, पहले जो हो रहा था फरमाते ना, थे, कर मैंने रहे थे, देखा कि वो हदीस में मौजूद है। मैंने देखा कि सहाबाए किराम फूल ठंडी थी, चद्दर ओढ़ी थी, फिर भी चद्दरों में से हाथ निकाल कर रफायदीन कर रहे हैं। हाँ सर, वो है क्या ना, बात कर रहे हैं सर आप? मैं रफी यदीन के आपको सैकड़ों हदीस सुना सकता हूँ, मेरे और पास आप मुझे है। नहीं, आपका मसला क्या है? क्या आप चारों में से किसी एक इमाम की तकलीद कर लो तो हम आपको रफ़ायदीन, हमें कोई एतराज नहीं है सर। ये क्या बात इसलिए हुई? कि मैं मोहम्मद आप रसूलुल्लाह की अगर तकलीद कर रहा हूं, देखिए, उनकी पैरवी कर रहा हूं, तकलीद क्या नहीं काफी किया नहीं जा है? सकता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद तो नहीं आप मुझे किया जा तकलीद सकता का है, समझे? ट्रांसलेशन बता दीजिए देखिए, हिंदी। आप मुझे देखिए, तकलीद का हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी इसलिए कौन बता सा? दे रहा हूँ। ये तकलीद, ये शब्द इलियास साहब, किस भाषा का है? तकलीद इलियास शब्द साहब मैं बता दूंगा, उसमें तकलीद के मौजू में मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह उल अजीज, बेफिक्र सर, रहें। आप बता दिए हर तकलीद मौजू में, शब्द किस भाषा लेकिन का है? मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि तकलीद हदीसों बोलो, में, आप पैरवी बोलो, सब एक ही है। आप नहीं बोलते हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं? जी तो जी क्यों नहीं बोल बोलते सकते हैं, बोल सकते आप ये हैं, भी बोलते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की इसलिए तकलीद करते हैं, आप ये भी बोलते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी ये करते हैं। अल्लाह का तो सर, हुक्म मैं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूँ। सुनिए अल्लाह का हुक्म क्या है, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, जो हम लोग नमाज पंजगाना में पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, ठीक, उसी को कुरान मजीद बयान कर रहा है। ये सीधा रास्ता क्या है? तो वही कुरान बताया, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन यानी औलिया अल्लाह, जो जितने भी सहाबा हैं औलिया अल्लाह हैं, जितना भी अइम्मे दीन गुजरे हैं औलिया अल्लाह हैं, उन रास्ते पे चलने का हमें हुक्म दिया, और यही रास्ता चलने का नाम। तो मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि आप एक काम तो आप कह रहे हो कि सीधे हम नबी की मानेंगे, सहाबी की नहीं मानेंगे, इमामों के नहीं मानेंगे हम, तो इमाम थोड़े उससे कट होकर के अलग बनाते हैं यार। आपको इमाम तक जाने का बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का तरीका बताया, आप उसी जी वो देखिए, शाफिउल मसलक क्या है, जिस मुस्तहिद की पैरवी करेंगे ना, जैसे अबू दाऊद शरीफ की हदीस बताया, दीन में तजदीद करते हैं। आप बहुमती को मानते हैं ना? बहुमती को, बहुमती कौन से बहुमती, आप बहुमती लफ्ज आपको मालूम है? बहुमती जैसे वोटिंग होती है, इत्तेफाक नहीं, बहुमती माने जैसे वोटिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा। तो आप एक काम कर लीजिए, बहुमती हमारा गुजराती शब्द है, ओके? जी आप इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम आमिर बिन हंबल तीनों रफ़ायदीन से नमाज पढ़ते हैं। 3 नहीं पढ़ते, 2 पढ़ते हैं, आपको नहीं मालूम नहीं है? कौन से? मालिकी और शाफी रहमतुल्लाह अलैह। जी, तो बहरहाल, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट हदीस से आप मसला पढ़ करके तो गुमराह हो जाएंगे। आधी पर ईमान लाना, आधी को छोड़ देना हो जाएगा, यहूदियों की तरह हो जाएंगे आप। ऐसा ना बने, किसी एक मुस्तहिद के पीछे चले आप। मैं बता रहा हूँ, जो मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान, आप कह रहे हैं कि मैं इनको भाड़ा दे दूं, इलियास साहब, इनको लेट हो रहे हैं, मैं इलियास साहब, भाड़ा दे रहा हूं। पूरी दुनिया में मशवरा दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के इत्तेफाक जहाँ 4 पे हो गए हैं, तो उस पे मुस्तहिद पे चलेंगे ना, तो खता पर भी उनको सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म है, तो आपको मैं ये दावत दूंगा हक की तरफ। आप बात चेंज मत कीजिए, नहीं बात चीज हक की तरफ मैं दावत दूंगा कि आज से रफ़ी यदैन आप छोड़ेंगे। दावत दे रहा हूँ कि आपको ज्यादा मालूम है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को? अगर आप वो तो मुस्तहिद की पैरवी करने वाला है यार। हाँ, तो आप उनकी पैरवी कर लीजिए, उनके मुस्तहिद की पैरवी, इमामों की पैरवी, जो 4 मुसलमानों के मुत्तफिक हैं उस पे करेंगे कि वो तो आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कर, मुसलमानों की इत्तेफाक है इसमें। कोई भी आज से नहीं कई 100 साल से जो बुखारी और मुस्लिम नहीं लिखा था, बुखारी भी नहीं था, वजूद में नहीं था, तभी से जैसे इमाम बुखारी शाफी मसलक के पैरवी करने वाले थे, समझे?
और तमाम मुहद्दिसीन एक इमाम के पैरवी करने वाले थे, लेकिन इलियास साहब अफसोस कि आप गैर मुकल्लिदों के जैसा आप मिर्जा के पैरवी कर रहे हैं यार। हेलो इलियास साहब, गाड़ी को हिसाब कर रहे हैं। इलियास साहब को कहिए आज से वो फितना ना फैला। और रफ़ीदीन के मतलब मेरे पास बहुत सारे हदीस मौजूद है, इसलिए उनकी गाइडिंग करने के लिए सुन्नतों पर चलना और लोगों को फितना और फसाद से बचाना और अपने आप को इस सुन्नत पे अमल करने के लिए मैं दावत देता हूं उनको। बस ओमा अली इल्लल बलाग।